नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। यदि आप एक जीएसटी होल्डर है या आप एक कोई अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जीएसटी 1 में आपको B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट वाइज समरी आपको कैसे फिल करना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, कैसे जीएसटी 3 भी में आपको आईटी से सेट करना है। ये सारा चीज मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको इसको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। जैसे आपका इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं, आपको जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग सबसे पहले करना है, उसके बाद आपको जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइलिंग करना है। तो जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल रिटर्न्स। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा, साथ में पीरियड सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारा टेबल, जिसमें आपको जीएसटी 1, जीएसटी 2B, जीएसटी 3B और जीएसटी 2A। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि जीएसटी 1 को आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यदि आप किसी अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं जैसे टैली वगैरह का, तो आप प्रीपेयर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि टैली से जो है वो जेसन फाइल क्रिएट हो जाता है। जेसन फाइल सिंपल आपको अपलोड करना है और आप वहाँ से आप सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं तो आपको प्रीपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो सिंपली आपको प्रीपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेंगे, जिसमें से मिलेंगे B2B इनवॉइस, B2C लार्ज इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, यहाँ पर आपको B2C इनवॉइस और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इशू, यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेंगे। तो सबको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबको आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ B2B इनवॉइस को आपको कैसे फिल करना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन। सिंपल आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर फिल करना है, जिस भी पार्टी का आप बिल काटे हैं। तो सिंपली जिस भी पार्टी का बिल काटे हैं उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने से ही यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नाम यहाँ पर आपको मैनुअली फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर डालना है। चलिए डालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं जैसे जीएसटी नंबर यहाँ फिल कर दिया हूँ, नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपका जो भी इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल करना है और इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। यहाँ पर मेरा जो इनवॉइस नंबर है ये मैं फिल कर दिया हूँ। उसके बाद इनवॉइस डेट जो भी आपका रहेगा वो इनवॉइस डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। डेट फिल करने के बाद यहाँ पर आपको इनवॉइस वैल्यू फिल करना है। इनवॉइस वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट जो होता है वो दोनों मिला के जो वैल्यू होता है वो इनवॉइस वैल्यू होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको इनवॉइस वैल्यू फिल करना है। इनवॉइस वैल्यू फिल करने के बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको फिल करना है टैक्सेबल अमाउंट। तो जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ पर कौन सा रेट का है वो भी आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि आपका जो आइटम है वो कौन सा रेट का है, 18% का है या 5% का है। तो सिंपली यहाँ पर आपको वो चेक करके डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। मेरा जो आइटम है वो मेरा 18% का है, तो मैं 18% पर यहाँ फिल कर दिया हूँ। टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लिए हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये सब फिल करने के बाद सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि B2B इनवॉइस में आपको कैसे फिल करना है। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार अपना जो भी B2B इनवॉइस है, जितना भी आपका B2B इनवॉइस है, इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसका सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आप डिटेल डाले हैं ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है। उसके बाद आपको डालना है B2C।
यदि आपका B2C बिल है तो यहाँ पर आपको B2C बिल भी यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C अदर का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको B2C अदर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप B2C अदर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको POS यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई आप कहाँ किए हैं। तो जहाँ भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई किए हैं वह स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। टैक्स रेट यहाँ पर आपको सेट करना है और ये जो आपका टैक्स अमाउंट है ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू फिल कर देते हैं, उसका यहाँ पर जैसे आप रेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएंगे। सिंपली आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और भी यदि कोई स्टेट में आप सेल किए हैं तो यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके वह भी आपको सेल डिटेल डालना होगा। और यदि नहीं किए हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट वाइज समरी। HSN वाइज समरी में आपको फिल करना है B2B इनवॉइस का भी और B2C इनवॉइस का भी। कैसे आपको फिल करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको HSN वाइज समरी पर क्लिक करना है। जैसे आप HSN वाइज समरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों सप्लायर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे B2B सप्लायर और B2C सप्लायर। तो यदि आपका B2C में भी सेल हुआ है और B2B में भी सेल हुआ है तो यहाँ पर आपको दोनों डिटेल फिल करना है। चलिए कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा B2B में भी हुआ है और B2C में भी हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि B2B में आपको कैसे फिल करना है। तो सिंपली आपका जो भी HSN कोड है वो HSN कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। HSN कोड क्या होता है, हर एक आइटम का एक कोड होता है। वो आप गूगल भी कर सकते हैं। आइटम का नाम लिखिएगा और उसका बताइएगा कि इसका HSN कोड दो, तो वह ऑटोमेटिकली आपको दे देंगे उस आइटम का क्या HSN कोड है। तो सिंपली यहाँ पर आपको HSN समरी फिल करना है। HSN नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए फिल करते हैं। जैसे आप इस प्रकार HSN कोड फिल कर देते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको UKC यहाँ पर आपको डालना है। यूनिट यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपका जो आइटम आप बेचे हैं उसका किस प्रकार यूनिट है, पीस में है, किलो में है या टन में है, बॉक्स में है। तो जिस भी प्रकार का आपका यूनिट है वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है टोटल क्वांटिटी पर कि ये HSN कोड में आप B2B सप्लायर पर कितना क्वांटिटी में सेल किए हैं। तो जितना भी क्वांटिटी में आप सेल कीजिएगा वो क्वांटिटी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद ये क्वांटिटी का आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। टैक्सेबल वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको रेट मिल जाएंगे। रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। रेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है CGST, SGST या IGST जो भी आपका है, जो भी आपका बन रहा है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स अमाउंट है यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली नहीं लेता है, आपको यहाँ पर मैनुअली फिल करना पड़ता है। तो चलिए फिल करते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका समरी है ये आपका ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपका यदि कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपका ये सारा चीज़ सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और ये डिटेल जो आपका है ये आपको सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद इसी प्रकार आपको B2C में भी फिल करना है। B2C में आपको कैसे फिल करना है मैं ये भी बता देता हूँ, लेकिन लगभग सेम ही होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको B2C पर क्लिक करना है। HSN नंबर यहाँ पर आपको डालना है जो कि मैं आपको B2B में बता देता हूँ। HSN नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका आइटम है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसका यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको डालना है। क्वांटिटी यहाँ पर आपको फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है कि ये टोटल क्वांटिटी में आपका कितना टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है, वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। टैक्सेबल वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको रेट मिल जाएंगे कि ये जो आप टैक्सेबल वैल्यू फिल किए हैं ये कितना % रेट का है, ये आपको % सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो GST डिटेल यहाँ पर आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और जैसे आप ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सेव का भी ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको सेव पर भी क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो HSN वाइज समरी है यहाँ पर आपका सेव हो जाएंगे। जैसे आप सेव कर लेते हैं यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ B2B सप्लायर पर। B2B सप्लायर पर आने के बाद यहाँ पर जो है मेरा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यदि आपका भी इसी प्रकार कुछ भी मिस्टेक होता है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना यहाँ पर आपका ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है
तो जो जिस भी प्रकार का आपका यहाँ पर गलती हुआ है उसको आपको सुधार करना है। कैसे आपको सुधार करना है, तो जो भी आपका गलती हुआ है वो आपको पता ही होगा कि क्या गलती हुआ है, तो सिंपली आपको वो सुधार कर लेना हो। जैसे मेरा यहाँ पर गलती हुआ है कि मेरा जो ये आइटम है ये मेरा अदर स्टेट में सेल हुआ है, तो ये यहाँ मेरा IGST जाएंगे, ये मेरा CGST SGST नहीं जाएंगे, तो सिंपली मुझे यहाँ पर IGST पर डालना है। तो IGST में मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपको भी यदि कुछ भी गलती होता है HSN वाइज समरी में, तो अभी आपको सुधार कर लेना होगा। रिटर्न जाने के बाद आप यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं। सिंपल आपको चेकआउट कर लेना होगा कि आप कुछ गलती तो नहीं फील कर रहे हैं। सिंपली आपको सारा चीज़ एक बार चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर से आपको ये सेव करना है। सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका डिटेल सेव हो जाएगी। तो जैसे आपका ये सारा चीज़ फिल हो जाता है उसके बाद आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस और HSN वाइज समरी यहाँ पर आपका फिल हो गया है। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट इशू फिल करना है। डॉक्यूमेंट इशू में क्या जाता है, सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट इशू में फिल करना है जो भी आपका इनवॉइस नंबर का डिटेल है वो इनवॉइस नंबर का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि आपका कितना इनवॉइस नंबर से कितना इनवॉइस नंबर तक कटा है वो इनवॉइस नंबर का डिटेल फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फ्रॉम और टू का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कहाँ से आपका बिल कटा है और कहाँ तक कटा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट इसको फिल कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो रजिस्टर 1 का डिटेल है यहाँ पर आपका पूरी फिल हो गया है। यदि आपका और भी कुछ फिल करना है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसका डिटेल मैं आपको सेपरेट बना दूंगा। जैसे कि क्रेडिट नोट कैसे फिल करना है, डेबिट नोट कैसे फिल करना है और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह केस में यदि आपका मिलता है आपको उस तरह, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सिंपली ये सब सारा फिल करने के बाद आपको नीचे आना है जनरेट समरी का ऑप्शन पर। सिंपली आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरल समरी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश बटन मिलेगा। सिंपली आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा फिर से नीचे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन। सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिल जाएंगे देखने को। तो सिंपली आपका जो प्रीव्यू है इससे आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आप जो डिटेल डाले हैं वो सही है या नहीं है। तो सिंपली आपको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको आना है फाइल स्टेटमेंट पर। फाइल स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फाइल विथ EBC पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पर OTP जाएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली आपको OTP फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको भी इस प्रकार अपना रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। तो सिंपली आपको आना है फाइल पर। जैसे आप रिटर्न्स पर आते हैं यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका पीरियड है वो पीरियड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपका रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर आपको फाइल्ड का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टेटस में फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको करना है रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग। रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रजिस्टर 2 भी एक बार आप जरूर से चेक कर लीजिए कि रजिस्टर 2 भी में आपका क्या क्या ITC अवेलेबल है। तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट करना है रजिस्टर 2 भी। जैसे आप रजिस्टर 2 भी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आपका क्या क्या ITC है। ये ITC आपको चेकआउट कर लेना होगा कि कौन कौन पर्सन से आपका कितना कितना ITC आया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार चेकआउट कर लेना होगा और जो भी आपका ITC आया है इसको आपको इनपुट क्रेडिट लेना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद आपको फिर से आना है बैक टू समरी पर। जैसे आप बैक टू समरी पर आते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे रजिस्टर 3 भी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर 3 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेंगे 3.1, 3.1.1, 3.2, 4.5 और 5.1। तो यहाँ पर आपको 3.1 में सेल का डिटेल मिलता है। तो सिंपली आपका जो भी सेल है वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसका तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में यहाँ पर आपका जो भी ITC है, जो भी आपका रजिस्टर 2 में दिख रहा था वो ITC यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसका यहाँ पर आपको सेव रजिस्टर 3 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव रजिस्टर 3 पर क्लिक करते हैं आपका ये डिटेल सेव हो जाएंगे। उसका यहाँ पर आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक।
जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आईटीसी सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि आपका आईटीसी में डिफरेंट अमाउंट आता है, जैसे सीजीएसटी में डिफरेंट अमाउंट आता है या एसजीएसटी में डिफरेंट अमाउंट आता है, तो यहाँ पर आपको सेटअप करना है। आपको आईटीसी सेटअप कैसे करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और अपना आईटीसी आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आईटीसी सेटअप कर लेना होगा। उसका सिंपली आपको आना है मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका एक वार्निंग आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको येस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप येस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है यहाँ आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फाइल GST 3B विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए फटाफट फिल करते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपका GST 3B रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको भी अपना GST 1 रिटर्न फाइलिंग और GST 3B रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कंसल्टेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।